नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम सांची के स्तूप पर, जो कि आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप वो स्तूप है जो हमारे 200 के नोट पर भी है। अब जी दोस्तों, इसी के साथ साथ जो बौद्धों की महाबोधि महाविहार बोध गया में है, सारनाथ में है, इसी प्रकार से एक बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है बौद्धों का। और इसी में हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, सांची गाँव के 75 साल के वृद्ध हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ के पहले के कार्यक्रम के बारे में। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? दलीप सिंह। तो आप हमें अवगत कराएं कि भाई ये जो सांची का जो स्तूप है जो आज आप देख रही हैं, क्या बचपन में भी आपने इसको देखा कभी? देखा, बचपन में हमने खूब देखा जी। हाँ? तो क्या कुछ देखता, क्या कुछ यहाँ पर आते थे कुछ लोग? कैसे पहले आते? कोई नहीं आता था जब जी, बिल्कुल कोई नहीं आता जब, कुछ भी नहीं था जी। ये रोड तक नहीं डरा था जी, हमारे सामने रोड डरा। हाँ, वो तो देखो धीरे धीरे विकास होता है, विकास हुआ है, लेकिन पहले आपने कभी देख रहा था तो क्या कुछ महसूस करते थे भी क्या है ये चीज? कुछ नहीं, हम तो ये समझते पत्थर थे। हम ये बड़ा स्तूप है, इसके ऊपर बैठते हम तो कह रहे ढोर चराते रजाई में। अच्छा, ढोर चराते थे इसके ऊपर? इसमें मवेशी चराती, सब में मवेशी चराते थे। हाँ, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरी सब इनमें, सब में पूरे में भेड़ बकरी चराती। वो तो जब दीवार खींचे थे तार फेंक दिन वैसे रोक भई है, नहीं हम सब में भेड़ बकरी चराती। अच्छा, आप पुराने गांव से हो नए वाले? पुराने से। तो गांव में पैदाइश आपकी यहीं? पैदाइश सांची की पैदाइश यहीं के। हम तो हमारे बूढ़े पुराने बाप दादे दादी पिताजी सब। आपके दादा परदादा ने, बाप ने कभी बताया वो क्या चीज है ये, क्या नहीं? कुछ नहीं बताया, वो कब बताएंगे? वो देख रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, पैदा भय तो वो कब? अच्छा, ये कितना टाइम से गवर्नमेंट? तो बहुत पहले करा है। हम कह रहे ये मंदिर बाहर का बना जी, हमारे सामने बना है। ये बाहर वाला जो बौद्ध विहार बना है, ये आपके सामने बना है? हमारे सामने बना है। पहले तो वो जो खंडर हैं ये जो वो ही थे, ये तो कुछ नहीं था। जी जी जी। ये श्रीलंका वाले ने बनाया है जी मंदिर, 2 एकड़ जगह है उन्होंने की जमीन उनने ली है स्तूप बारों से। अच्छा अंकल, जैसे आपने बताया कि आपकी पैदाइश पुराने सांची गांव की है और इतना पुराने हो गए, आपकी उम्र मेरे हिसाब से 70 से ऊपर की होगी। 85 साल की उम्र है हो गई। आप कह रहे हैं यहाँ का हमें नहीं पता था, यहाँ की कुछ जानकारी। आप 85 साल उम्र होके आपको इस जगह के बारे में ज्ञान नहीं था? पता कुछ नहीं था, कोई नहीं जाना। पापा चाचा दादा से कभी कुछ सुनने को नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ ऐसा होगा जहाँ जी होगा। सिर्फ ये एक सड़क अकेली थी बस। यह सड़क जब रोड से कट गई है, वहाँ से ऐसी चली गई तरह। तो कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं करी कि गवर्नमेंट ने इसको आखिर अपने अंडर में क्यों लिया, ये क्या चीज है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं करा। अच्छा ताऊ जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये नीचे उतरते टाइप ये तालाब जो दिखाई दे रहा है, हाँ, ये पहले का ही पुराना ही है? पुराना ही है जी, अभी मरम्मत आपकी साल करी है। अच्छा, मरम्मत थोड़ी ही की है। हाँ। लेकिन ये तालाब पुराना है? पुराना ही है। अच्छा, इसमें सब मवेशी पानी पियती। अच्छा, मवेशी जानवर इसी में पानी पीते थे? पानी पियते, इसमें नहाते धोते। जब ये बसीरत नहीं थी, बिल्कुल कंचन भरा रहता पानी। अच्छा, ये पानी का भरा रहता था? हाँ, ये तो अभी इंजन से खाली करके उसकी मरम्मत करिए नहीं। अच्छा, इंजन से खाली किया है ये पानी? अपने आप खाली नहीं होता? नहीं होता, उसमें अच्छा, नया व्यवस्था की। अच्छा, आपके बचपन के समय कोई यहाँ बड़ी नदी भी बहती थी क्या? नहीं, यहाँ नहीं है नदी। यहाँ कोई नदी? नदी तो दूर से है, उधर से। कौन, क्या नाम है नदी का? बेतमा नदी, और दूर से बह रही है। कितनी दूर से है यहाँ नदी? यहाँ से कम 1 कोस जगह पड़े। 1 कोस दूरी पे नदी है, यानी कि 1 कोस से पानी लेके आके यहाँ व्यवस्था करते हो, कुछ यहाँ पर पानी भरा जाता हो। जी, बहुत बहुत साधुवाद। पानी नहीं भरते, ये तो बरसात का पानी इकट्ठा होता था। ये इकट्ठा होता, ऊपर से उबल जाती, ऊपर से निकल जाता है इसके पानी। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। क्या नाम, आपका नाम क्या है? थान सिंह चौहान। हाँ जी, थान सिंह चौहान। खान सिंह? थान सिंह। थान सिंह जी, आपने यानी कि उम्र कितनी हुई पहले, सबसे पहले आप बताइए। मेरी है 71। 71 है। तो आपने किस डिपार्टमेंट से जॉब की? इसी डिपार्टमेंट में की? यहीं पर की है जॉब आपने? तो रिटायर हो चुके हैं, 11-12 साल से हो गया आपको रिटायरमेंट ने। तो आपने जैसे यहाँ पर जॉब भी की है, तो क्या कुछ लगा होगा? इसी गांव से आप? तो आपने थोड़ा सा परिचय दें, आपने पहले कैसे देखा, बाद में बदलता दौर भी देखा है, आज का दौर भी देख रहे हैं जी। ये पहले कुछ नहीं था, जॉन मार्शल ने इसका डेवलप कराया। जी जी जी। तो उनका ये बंगला भी है पुराने 2 बंगला। जी 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 जी। इसी में वो रह के नहीं, अपना यहाँ पूरा ये नीचे भी एक भी होटल दुकान नहीं थी। ये जॉन मार्शल ने 3 वॉल्यूम से आज भी आप वहाँ रखे हैं डिपार्टमेंट में,
तो 3 वॉल्यूम से देख सकते हो, उसकी पुरानी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कैसा सांची रहा, किस प्रकार धीरे धीरे डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद आज इस स्थिति में है। और क्या नाम से पहले ये कोई ये नीचे की बस्ती कोई भी नहीं थी, कोई बस्ती नहीं, पूरे मकान तो ये मकान जितने भी हुआ ये नया डेवलपमेंट है। ये हमारे खेत से हम गेहूँ और बोते हैं। क्या नाम से मैं तो यहाँ म्यूजियम में था, अच्छा, आप म्यूजियम में रहे हैं? संग्रहालय में रहा। संग्रहालय में। तो संग्रहालय में क्या कुछ रखा है, कहाँ कहाँ खुदाई में मिले हैं? एग्जीबिशन हुआ ना, अलग अलग जगह से मिली हुई मूर्तियाँ रखी हैं। सब जो एग्जीबिशन हुआ ना, आपने ऊपर देखा होंगे ये छोटे छोटे संग्रहालय कमरे में टाइप रहता के, इनों में से ये एंटीक्विटीज वगैरह मिला, एंटीक्विटीज मिला, कुछ 11 फुट से लाया हुआ है, कुछ यहाँ का सांची का, ये कलेक्शन करके नहीं जॉन मार्शल ने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया, जो आपने ऊपर देखा होगा ना। जी जी जी। यहाँ पक्षी वगैरह है ना, उसके सामने जो ऑफिस बन गया आजकल, उसी ऑफिस का वही तो असिस्टेंट का ऑफिस है। पहले वही म्यूजियम था, फिर उसको ट्रांसफ़र करके ये जनता कॉलेज की बिल्डिंग खरीदा। जनता कॉलेज की बिल्डिंग खरीदने के बाद इसमें म्यूजियम को शिफ्ट किया। फिर बाद तभी से ये शायद 1966 में किया था ये शिफ्ट यहाँ ऊपर से ट्रांसफ़र करके। तो फिर 66 से यहाँ नीचे म्यूजियम में, और इसी में फिर बाद में ये आपके। तो आप हर रोज यहाँ पर आकर बैठते हैं? नहीं, वो तो यहाँ क्या नाम से घूमने के बाद से घूमने के बाद से आके बैठते हैं। अच्छा, घूमने आते हैं यहाँ पे आप? पास में बस्ती है, ये बस्ती है, अपने जहाँ जाते हैं यहाँ बैठते हैं। यहाँ कुछ शांति मिलती है? हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, सही मिलती है हवा। हम तो ऊपर भी चले जाते हैं। बहुत शांतिप्रिय जगह है, तो आप यहाँ बैठे बैठे बहुत शांति। अरे जब बहुत लोग घूमने आते हैं सवेरे 4 बजे तो। अच्छा, तो इसके ऊपर जाते हैं तब वो स्तूप है। कितना ऊपर होगा यहाँ से? का जमीन से कितना ऊपर है जो सांची का जो स्तूप है, कितनी ऊंचे होगा? वो तो होगा कम से कम 1000 फुट ऊपर। 1000 फुट ऊपर जमीन से? भी और ज्यादा ही बैठेगा ऊपर। तरह से मिलाओ आप स्तूप की ऊंचाई कितनी होगी। जी जी जी, बहुत बहुत साधु बताओ जी। पहुँचे हैं आप, ये देखिए, ये दृश्य है, ये दृश्य है उस समय का 2500 साल पहले की गौरवशाली परंपरा का ये दृश्य। दृष्टि के ऊपर का जो भाग है ये वो हो सकता है। और ये देखिए, ये जो पत्थर जो बिखरे हुए आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, ये सब जब खुदाई हुई, खुदाई के अंदर जब ये निकले, तो निकले हुए पत्थरों का या निकले हुए ढांचे का यहाँ पर आप देख सकते हैं जिक्र है। आप देखिए, जब खुदाई हुई है, देखिए गेट किया करती है, भी गेट बना हुआ है, उसके ऊपर भी कलाकृतियाँ हैं महिलाओं की, आप देख सकते हैं ये। और ऊपर ही इसका गेट बंद है, ऊपर भी एक चौबारा टाइप दिखाई दे रहा है, नीचे भी ये बहुत विहार है, अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और ये गेट लगा हुआ है, बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। राइट हैंड की बाजू उसकी जो है टूटी हुई दिखाई दे रही है। बुद्ध का स्टैचू है बहुत बड़ा, अंदर उसकी कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, चमगादड़ लगे हुए हैं। तो ये भारत सरकार की, हरियाणा स्टेट, ये मध्य प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी साफ़ सफाई अच्छे से हो, इसका सौंदर्यकरण हो, और इसमें जो चमगादड़ लगे हुए हैं इनसे निजात पाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ये विपश्यना सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ वंदना करने की परमिशन मिलनी चाहिए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हटा करके हमारे लोगों को, हमारे उपासकों को, हमारे भिक्षुओं को जो है यहाँ की परमिशंस होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ बैठ करके साधना कर सकें।